हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 5 डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। अब तक हमने पढ़ा कि उस समय लड़कियों को पढ़ाने का चलन नहीं था। लड़कियों को छात्रवृत्ति का लालच देकर भी बहुत कम बच्चियों को स्कूल लाया जा सका पढ़ने के लिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। उस समय लड़कियों को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती थी। अध्यापक महोदय ने मुत्तुलक्ष्मी की प्रतिभा को पहचाना और अपनी शिष्या को फर्स्ट स्टैंडर्ड तक अंग्रेजी पढ़ा दी। मुत्तुलक्ष्मी के पिता दृढ़ चरित्र, अनुशासन प्रिय होने के साथ ही स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। पुत्री की प्रतिभा को पहचानकर, प्रतिभा यानी कि उसकी योग्यता को पहचानकर उन्होंने उसे आगे पढ़ने को प्रेरित किया। उस दौर में मैट्रिक की परीक्षा बहुत कठिन होती थी। मैट्रिक यानी कि 10वीं की परीक्षा भी उस समय बहुत कठिन होती थी। जिस वर्ष मुत्तुलक्ष्मी ने मैट्रिक की परीक्षा दी 100 में से केवल 10 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मुत्तुलक्ष्मी उनमें अकेली लड़की थी। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के पश्चात वे आगे पढ़ना चाहती थी, परंतु दमा रोग का प्रकोप बढ़ गया, यानी कि बीमारी का जोर बढ़ गया। अस्वस्थता के कारण उन्हें 1 वर्ष के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वर्ष 1907 में पुदुकोट्टई के महाराजा ने मद्रास मेडिकल कॉलेज में मुत्तु को प्रवेश दिलाने के लिए न केवल संस्तुति की बल्कि आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया। संस्तुति यानी कि सिफारिश की उसकी, और आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया, यानी कि भरोसा दिया। आर्थिक यानी कि पैसों की सहायता देने का भरोसा भी दिया। बीमारी के कारण मुत्तुलक्ष्मी रात भर जागती। परिवार वाले पढ़ाई की ओर से उन्हें हतोत्साहित करते थे, यानी कि उनके उत्साह को भंग कर देते थे, परंतु मुत्तुलक्ष्मी के अच्छे परीक्षा फल ने सबका मुंह बंद कर दिया था। तीसरे और चौथे वर्ष में शल्य चिकित्सा सर्जरी में उनके 100% अंक देखकर तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। यह एक मुहावरा है बच्चों, मुंह खुला का खुला रह गया, यानी कि आश्चर्यचकित रह जाना, यानी कि सरप्राइज हो जाना। वर्ष 1912 में मुत्तुलक्ष्मी डॉक्टर बन गई। उन्होंने सर्जरी में विशेष योग्यता पाई थी। किसी भारतीय विश्वविद्यालय से चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक की परीक्षा पास करने वाली मुत्तुलक्ष्मी पहली महिला थी। मुत्तुलक्ष्मी की पहली नियुक्ति मद्रास में इग्मोर के महिला एवं बाल रोग अस्पताल में सर्जन के रूप में हुई। वर्ष 1913 में किंग जॉर्ज अस्पताल के सर्जन डॉक्टर सुंदर रेड्डी से उनका विवाह हुआ। वर्ष 1925 में महिला एवं बाल रोगों के क्षेत्र में, महिला एवं बाल रोगों यानी बाल रोग यानी कि बच्चों को होने वाली जो बीमारी होती है, महिलाओं और बच्चों में जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए उन्होंने क्या किया के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के लिए भारत सरकार की छात्रवृत्ति पर उन्होंने पहली विदेश यात्रा की। जून 1926 में पेरिस में हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया, यानी कि नेतृत्व किया, अगुवाई जिसे कहते हैं। उसी वर्ष स्वदेश यानी कि अपने देश लौटकर वे मद्रास विधान परिषद की सदस्य निर्वाचित हुई। भारत में विधानसभा में इससे पहले कोई महिला सदस्य नहीं थी। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी विधान परिषद की वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली विश्व की पहली महिला हैं। वर्ष 1927 में भारत का प्रथम बाल चिकित्सालय खोलने का श्रेय भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी को जाता है। प्रथम बाल चिकित्सालय यानी कि बच्चों का हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल खोलने का श्रेय भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी को जाता है। अब डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने चिकित्सा के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू कर दिया।
सामाजिक गतिविधियां यानी समाज सुधार के कार्यों में भी उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान श्रीमती सरोजिनी नायडू और अन्य बड़े बड़े नेताओं से भी उनकी भेंट हुई। विधायक के रूप में, विधायक यानी कि एमएलए के रूप में समाज सुधार के कार्य करते समय फरवरी 1929 में मंदिरों में देवदासी प्रथा के विरुद्ध विधान परिषद में बिल पास कराकर उन्होंने इस बुराई का उन्मूलन किया। उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। बच्चों, देवदासी पुराने समय में देवदासी एक कुप्रथा थी। जो लड़कियां होती थी उनको मंदिर में या मंदिर के देवता से उनका विवाह कर दिया जाता था, और ऐसा तब किया जाता था जब माता पिता की कोई इच्छा पूरी होती थी। तो इन लड़कियों को मंदिर में रखा जाता था, जो ये मंदिर की देखभाल करती थी, वहाँ की साफ सफाई करती थी। देवदासी यानी भगवान की दासी, सर्वेंट ऑफ गॉड। तो उस समय ये कुप्रथा थी जिसको कि डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने बिल पास कराकर जड़ से ख़त्म करवा दिया। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे हम दूसरी बार में पढ़ेंगे। अभी आप इसको अच्छे से समझिए।